नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के बीच तिरुपति में होगा घमासान? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की है कि वे 28 सितंबर को भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर तिरुपति जाएंगे। तिरुपति लड्डू में एनिमल फैट मिलाए जाने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की कि वो मंदिर में जाकर विशेष अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और जगन के इस ऐलान के बाद, इस घोषणा के बाद टीडीपी ने भी साफ साफ घोषणा की है कि जगन मोहन को एंट्री मंदिर में तभी मिलेगी जब वे मंदिर के उस घोषणा पत्र पर साइन करेंगे जिसमें लिखा हो कि उन्हें भगवान बालाजी पर विश्वास है। पार्टी का आरोप है कि इतने साल से जगन मोहन साइन किए बिना ही मंदिर में गए हैं, क्योंकि हिंदुओं के अलावा बाकी धर्मों के लोग जो भगवान बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए तिरुपति मंदिर में घोषणा पत्र पर साइन करने की एक प्रथा है। एपी राजस्व बंदोबस्ती 1 के तहत गैर हिंदुओं को दर्शन से पहले बैकुंठम परिसर में यह घोषणा करनी होती है। कहने का मतलब यह है कि जगन मोहन रेड्डी तिरुपति जाएंगे, अनुष्ठान करेंगे। हो सकता है उनके जहन में हो कि प्रायश्चित करना जरूरी हो गया है। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी ने भी साफ साफ कहा है, चूंकि जगन मोहन रेड्डी क्रिश्चियन हैं, उन्हें बिना रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए आस्था जताते हुए मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सच है कि जगन मोहन रेड्डी 2012 से ही तिरुपति मंदिर जाते रहे हैं। जैसे भास्कर अखबार लिखता है कि मई 2012, सितंबर 2019, सितंबर 2020, सितंबर 2022 जगन मोहन रेड्डी तिरुपति मंदिर में जा चुके हैं। लेकिन तिरुपति लड्डू में जब से एनिमल फैट्स के मिलावट की बात सामने आई, यानी 18 सितंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की या उस रिपोर्ट को उजागर किया जिसमें बताया गया कि तिरुपति के लड्डू में फिश ऑयल, लार्ड और बीफ टैलो मिला होता है। बीफ टैलो का मतलब है बीफ का चर्बी, लार्ड का मतलब है सुअर की चर्बी, फिश ऑयल का मतलब है मछली का तेल। और ये जांच में पाया गया, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू और उनकी सरकार ने कहा है। और उसके बाद पूरे देश में, पूरी दुनिया में हिंदू समाज आहत है, आश्चर्यचकित है, दुखित है कि आखिर जगन मोहन रेड्डी ने नंदनी द्वारा दिए जा रहे हैं 50 साल से
घी के व्यवस्था को क्यों बंद किया? सिर्फ सस्ता के लिए? जबकि जगनमोहन रेड्डी को दोनों बात पता है कि बालाजी तिरुपति हिंदू आस्था का एक प्रतीक है। तिरुपति मंदिर को पैसे की कमी नहीं है। दुनिया में सबसे अमीर मंदिर है हमारा वो। आखिर ये सस्ते महंगे के चक्कर में जगनमोहन की सरकार क्यों फंसी? दूसरा, उन्हें पता था कि वो क्रिश्चियन हैं, हिंदू आस्था और विश्वास के साथ ऐसा करने जा रहे हैं। क्या उन्होंने कभी जांच की कि 500 रुपए के घी के बदले कोई यदि 320 रुपए घी दे रहा है, आखिर क्यों? एआर डेयरी जिससे उन्होंने मंगाना शुरू किया, जिसके जांच में गलत पाया गया, क्यों निर्णय लिया? और इसलिए जगनमोहन रेड्डी को लग रहा है, चूंकि आंध्र प्रदेश में वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, जिसके वोट के वजह से ही जगनमोहन जीते। और आज उसी वोट देने वाले को उन्होंने ऐसा सिला दिया है कि कोई इसको भूल नहीं पाएगा, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू और उनकी सरकार और वो रिपोर्ट ने साफ साफ कहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई की मांग हो रही है। ऐसी स्थिति में जगनमोहन रेड्डी तिरुपति जाकर अनुष्ठान करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि दूसरी तरफ टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि पहले वो दस्तखत करें। यदि जगनमोहन रेड्डी विश्वास के रजिस्टर पर दस्तखत करते हैं तो उन्हें जाने दिया जाएगा, और यदि नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से 28 सितंबर को तिरुपति में बहुत बड़ा बवेला खड़ा होगा। और इसलिए हमने कहा है कि नायडू और जगन में होगा बड़ा घमासान 28 सितंबर को। लेकिन सबसे बड़ी बात जगनमोहन रेड्डी को खुद से पूछना चाहिए और उत्तर देना चाहिए, जो हिंदुओं के विश्वास को, जो उनके निर्णय ने तोड़ा है, उसकी भरपाई जगनमोहन कैसे करेंगे। और इंतजार कीजिए उस घमासान का 28 सितंबर का, जब तिरुपति में हमें देखने को मिलेगा कि होता क्या है। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। तो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में एक निवेदन कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चूँकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही मैं आपसे अपनी बात साझा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।